दोस्तों, घर में लड्डू गोपाल को रखना जितना सुख, समृद्धि और सौभाग्य लाता है, उतना ही बड़ा जिम्मा भी आपके कंधों पर डाल देता है। याद रखिए, यह सिर्फ एक मूर्ति नहीं, बल्कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण का साक्षात स्वरूप है। अगर आपने उन्हें अपने घर में विराजमान किया है तो उनकी सेवा अपने बच्चे की तरह करनी होगी। जरा सी लापरवाही, जरा सी गलती और वही लड्डू गोपाल जिनकी कृपा से जीवन में आनंद बरसता है। उनकी नाराजगी आपके घर की खुशियां तक छीन सकती है। कई लोग बिना जाने कुछ ऐसी भूल कर बैठते हैं जो न सिर्फ उनकी किस्मत को रोक देती है, बल्कि घर में अनजाने दुखों को भुला लेती है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं वह गुप्त और बेहद अहम बातें जिन्हें हर भक्त को जरूर जानना चाहिए, और यकीन मानिए जो आखिरी राज हम खोलने वाले हैं वो आपको हिला देगा। शायद आपने कभी सोचा भी ना हो कि ऐसी भूल आपके घर में हो रही होगी। इसलिए वीडियो को अंत तक ध्यान से सुनिए, क्योंकि इसे देखने के बाद आपको और कहीं खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जल्दी से कमेंट में लिखिए जय लड्डू गोपाल की, और अब बढ़ते हैं उस रहस्य की ओर। पहले जानते हैं लड्डू गोपाल की दैनिक सेवा और पूजा के नियम। दोस्तों, घर में लड्डू गोपाल जी को विराजमान करना सिर्फ एक परंपरा नहीं है, बल्कि यह आपके जीवन में भगवान श्री कृष्ण को अपने ही परिवार के सदस्य की तरह बसाने जैसा है। और जब भी कोई बच्चा घर आता है तो उसकी देखभाल, उसकी सेवा कितने प्रेम और समर्पण से की जाती है, ठीक वैसे ही लड्डू गोपाल जी की सेवा करनी होती है। अब स्नान और श्रृंगार की बात करते हैं। हर दिन उनकी सेवा की शुरुआत स्नान से होती है। सुबह सुबह पंचामृत स्नान कराना मानो जैसे माँ अपने बच्चे को नहलाकर नए दिन के लिए तैयार करती है। दूध, दही, शहद, घी और गंगाजल से स्नान कराने के बाद जब आप उन्हें कोमल कपड़े से पोंछकर मौसम के अनुसार वस्त्र पहनाते हैं, तो यह केवल श्रृंगार नहीं, बल्कि उनके प्रति आपका प्रेम और भक्ति है। साफ वस्त्र पहनाने के बाद माथे पर चंदन का तिलक, सिर पर मुकुट, कानों में बाली, हाथों में बांसुरी, कमर में करदनी और पैरों में नन्ही सी पायल। इस श्रृंगार के बाद जब आप गोपाल जी की ओर देखते हैं तो लगता है जैसे स्वयं नंदलाल आपके आंगन में खेल रहे हो। भोग व्यवस्था कैसे करें? लड्डू गोपाल जी के दिनचर्या का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है भोग। जिस तरह हम अपने बच्चे को समय पर भोजन कराते हैं, वैसे ही ठाकुर जी को भी दिन भर 4 बार भोजन अर्पित करना चाहिए। प्रातः काल सुबह 6 से 7 बजे दूध का भोग, दोपहर 12 से 1 बजे लड्डू माखन, मिश्री या हलवा, संध्या 5 से 6 बजे फल मेवा या हल्का नाश्ता, रात्रि 8 से 9 बजे दूध का भोग, और फिर शयन भोग लगाते समय ध्यान रहे कि यह सात्विक और शुद्ध होना चाहिए। प्याज और लहसुन का प्रयोग बिल्कुल ना करें, और भोग लगाते समय यह मंत्र अवश्य बोले, तदम वस्तु गोविंद तभ्यमेव समर्पय ग्रहण सम्मुखो भूत्वा प्रसिद्ध परमेश्वर। यह मंत्र केवल अर्पण नहीं, बल्कि एक भाव है कि प्रभु, यह भोजन हमारा नहीं, सब आपका है। हम तो बस आपके सेवक हैं। आरती और पूजा विधि को अब समझते हैं। सुबह हो या शाम लड्डू गोपाल जी की आरती करना मानो घर के वातावरण को दिव्यता से भर देना है। दिन की शुरुआत आरती से होती है और अंत भी उसी से। तुलसी के पत्ते, ताजे फूल, धूप और दीप, यह सब जब आरती की थाली में सजते हैं तो लगता है जैसे पूरे घर में भगवान का आशीर्वाद उतर आया हो। और जब भजन कीर्तन की मधुर ध्वनि के साथ आरती की लौट टिमटिमाती है तो वातावरण में सिर्फ पवित्रता ही नहीं, बल्कि आत्मा तक को छू लेने वाली शांति फैल जाती है। उस पल ऐसा अनुभव होता है मानो स्वयं नंदलाल आपके आंगन में नाच रहे हो। शयन व्यवस्था और रात्रि की सेवा। दिन भर सेवा करने के बाद रात को लड्डू गोपाल जी को सुलाना केवल एक परंपरा नहीं,
बल्कि प्रेम और देखभाल का सबसे सुंदर रूप है। इसे शान क्रिया कहा जाता है। रात को सोने से पहले उनके भारी वस्त्र उतारकर हल्के आरामदायक रात्रि वस्त्र पहनाएं। उनके लिए छोटा सा सुंदर बिस्तर सजाएं जिस पर मच्छरदानी हो ताकि नींद में कोई विघ्न ना आए। उनके पास एक छोटा पात्र पानी का रखें, मानो जैसे आप अपने बच्चे की सुविधा का ध्यान रख रहे हो। उनकी प्यारी बांसुरी हमेशा पास रखें ताकि उन्हें अपने प्रिय स्वर का साथ मिलता रहे। और सबसे भावुक पल होता है जब आप धीरे धीरे लोरी गाकर या नन्हें पैरों की मालिश करके उन्हें सुलाते हैं। उस समय ऐसा लगता है जैसे आप केवल एक मूर्ति नहीं बल्कि साक्षात बाल गोपाल की सेवा कर रहे हो। महत्वपूर्ण सावधानियां जो जानना बहुत जरूरी है। लड्डू गोपाल जी की सेवा केवल श्रृंगार, भोग और आरती तक सीमित नहीं है। उनकी उपस्थिति में कुछ बातें हैं जिनका ध्यान रखना हर भक्त का कर्तव्य है, क्योंकि यह सेवा सिर्फ बाहरी नहीं भीतर के भाव से जुड़ी होती है। ना करने योग्य कार्य जल्दी ना जगाए। जैसे हम छोटे बच्चे की नींद का सम्मान करते हैं, वैसे ही लड्डू गोपाल जी की भी नींद का ध्यान रखना चाहिए। विशेषकर सर्दियों में उन्हें देर तक सोने दें। उनकी नींद में विघ्न डालना उनके प्रति लापरवाही समझी जाती है। हर जगह ना ले जाए। गोपाल जी को शोर शराबे या अपवित्र स्थानों पर कभी ना ले जाए। याद रखिए, वे कोई वस्तु नहीं, स्वयं नंदलाल है। उन्हें केवल पवित्र और आवश्यक स्थानों पर ही साथ रखें। अकेला ना छोड़े। जिस तरह हम छोटे बच्चे को अकेला छोड़ने से डरते हैं, उसी तरह लड्डू गोपाल जी को भी घर में अकेला कभी ना छोड़े। यदि लंबी यात्रा पर जा रहे हो तो उनकी सेवा किसी विश्वसनीय व्यक्ति को सौंपे। गंदे वातावरण से बचें। जहां लड्डू गोपाल विराजमान हो वह स्थान हमेशा स्वच्छ होना चाहिए। टूटी फूटी वस्तुएं या गंदगी पास में रखना अशुभ माना जाता है और इससे वातावरण की सकारात्मक ऊर्जा कमजोर पड़ जाती। एक घर में स्थापना के नियम संख्या का नियम, घर में एक ही लड्डू गोपाल की मूर्ति रखना सर्वोत्तम है। यदि दो मूर्तियां हो तो एक को लड्डू गोपाल और दूसरे को बलराम के रूप में पूजना चाहिए। इससे सेवा और भावनाओं में संतुलन बना रहता है। शुभ दिन। लड्डू गोपाल जी को घर लाने का दिन भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। जन्माष्टमी, एकादशी, पूर्णिमा या राधा अष्टमी जैसे पावन अवसर पर उन्हें घर लाना सबसे शुभ माना जाता है। इन दिनों की दिव्यता से आपका जीवन भी भगवान के आशीर्वाद से भर उठता है। व्यवहारिक सुझाव। दोस्तों, लड्डू गोपाल की सेवा केवल नियमों का पालन करना ही नहीं बल्कि प्रेम और संवेदनशीलता से जुड़ा हुआ भाव है। जैसे अपने परिवार के सबसे छोटे बच्चे का ख्याल रखा जाता है, वैसे ही उनकी देखभाल करनी चाहिए। मौसमी देखभाल। गर्मियों में जब तेज धूप और गर्म हवाएं चलती हैं, तो गोपाल जी को हल्के आरामदायक वस्त्र पहनाएं। भोग में ठंडी चीजें जैसे लस्सी, शरबत या फल का रस अर्पित करें। ध्यान रखें, दोपहर की तपती घड़ी में धूप और अगरबत्ती कम ही जलाएं ताकि वातावरण हल्का और सुखद बना रहे। सर्दियों में जैसे हम बच्चों को गर्म कपड़े पहनाते हैं, वैसे ही गोपाल जी को ऊनी वस्त्र और आरामदायक गर्म बिस्तर की व्यवस्था दें। इससे उन्हें सर्द हवाओं से बचाव मिलता है और आपके मन को भी संतोष मिलता है कि आपने उनका पूरा ध्यान रखा। पारिवारिक सहयोग। लड्डू गोपाल की सेवा तभी सबसे मधुर बनती है जब पूरा परिवार इसमें भाग ले। माता पिता से लेकर बच्चों तक हर कोई यदि थोड़ी सी भी सेवा करे तो घर का वातावरण भक्ति और प्रेम से भर उठता है। छोटे बच्चों को भी इस सेवा में शामिल करें। उन्हें फूल चढ़ाने दे, धूप दिखाने दे या बस गोपाल जी के पास बैठने दें।
इस छोटे से अभ्यास से उनके मन में भगवान के प्रति प्रेम और श्रद्धा हमेशा के लिए बस जाएगी। सेवा भाव ही सबसे बड़ा नियम। दोस्तों, लड्डू गोपाल जी की सेवा में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप कितने भाव से उनकी देखभाल करते हैं। नियम और परंपरा जरूरी है, लेकिन असली शक्ति आपके प्रेम और समर्पण में है। जब आप पूरी श्रद्धा से उन्हें स्नान कराते हैं, श्रृंगार करते हैं, भोग लगाते हैं और आराम देते हैं, तो वह केवल आपके घर में ही नहीं, आपके दिल में भी बस जाते हैं। और जब भगवान दिल में बस जाएं तो सुख, समृद्धि और शांति अपने आप आपके जीवन में उतर आती है। लड्डू गोपाल को घर में रखने के फायदे। एक घर में सुख समृद्धि का आगमन। जब घर में लड्डू गोपाल जी को प्रेम से स्थापित किया जाता है तो ऐसा माना जाता है कि मां लक्ष्मी और स्वयं श्री कृष्ण की कृपा से घर धन धान्य से भर जाता है। घर के कामों में बरकत होती है और कभी दरिद्रता का भय नहीं रहता। 2. सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह। लड्डू गोपाल की उपस्थिति से घर का वातावरण पवित्र और शांतिमय हो जाता है। जहां वह विराजते हैं, वहां से नकारात्मक ऊर्जा दूर भागती है और घर में हमेशा सकारात्मकता बनी रहती है। 3. परिवार में प्रेम और एकता। गोपाल जी की सेवा अक्सर परिवार मिलकर है। इससे आपसी रिश्तों में मधुरता आती है। बच्चों को भी जब उनकी सेवा में शामिल किया जाता है तो उनमें संस्कार और भगवान के प्रति प्रेम बचपन से ही विकसित हो जाता है। 4. मन की शांति और तनाव से मुक्ति। लड्डू गोपाल जी की सेवा, भोग और आरती करते समय मन अपने आप शांत हो जाता है। उनके दर्शन से चिंता और तनाव मिट जाते हैं। यह सेवा एक तरह से आध्यात्मिक ध्यान है जो आत्मा को सुकून देता है। 5. संतान सुख और परिवार वृद्धि। कहा जाता है कि बाल स्वरूप कृष्ण की पूजा करने से दंपति को संतान सुख प्राप्त होता है। जिन दंपतियों की संतान नहीं होती, उनके लिए लड्डू गोपाल की सेवा विशेष फलदायी मानी गई है। 6. स्वास्थ्य और लंबी आयु का आशीर्वाद। नियमित रूप से गोपाल जी का भोग, स्नान और आरती करने से घर के सदस्यों को मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का आशीर्वाद मिलता है। कई भक्तों का मानना है कि भगवान की कृपा से रोग दूर होते हैं और जीवन में दीर्घायु मिलती है। 7. कर्मों की शुद्धि और आत्मिक उन्नति। लड्डू गोपाल की सेवा का सबसे बड़ा लाभ है आत्मिक उन्नति। जब इंसान उन्हें अपने बच्चे की तरह मानकर सेवा करता है तो उसके मन में करुणा, प्रेम और दया के भाव विकसित होते हैं। यह गुण धीरे धीरे उसके आचरण में उतर जाते हैं और जीवन को सरल व पवित्र बना देते हैं। तो दोस्तों, लड्डू गोपाल की सेवा केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन का सबसे सुंदर रिश्ता है। जब हम उन्हें बच्चे की तरह मानकर उनकी देखभाल करते हैं, तो वे भी हमें अपने स्नेह और कृपा से भर देते हैं। याद रखिए, उनकी सेवा का मतलब सिर्फ पूजा पाठ करना नहीं, बल्कि हर दिन उन्हें अपने परिवार का हिस्सा मानना है। अगर आप सच्चे मन और प्रेम से उनकी सेवा करेंगे तो आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि कभी कम नहीं होगी। जय श्री कृष्णा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसी ही दिव्य और प्रेरणादायक जानकारियां आप तक हमेशा पहुंचती रहे।